ये अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। फार्मूला नंबर 1 कौन सा लग रहा था भाई, मत बोलो तुम लोग। F बराबर ma, ए आपको याद होना चाहिए। इसके बाद फार्मूला नंबर 2 F बराबर P2 कौन सा फार्मूला यूज होना था, F बराबर P2 माइनस P1 अपान KT। गति के तीनों समीकरण का फार्मूला यूज हो रहा था। पहला फार्मूला था V बराबर U प्लस AT, दूसरा फार्मूला था V S बराबर U प्लस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। और कोई फार्मूला होता है इनके अलावा? A बराबर होता है V माइनस U अपान KT। ये त्वरण बराबर फार्मूला होता है ना। और एक संवेग संरक्षण के सिद्धांत का फार्मूला m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि अगर दो पिंड भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड अलग अलग वेग से अगर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में आ रहे हैं तो उनमें जिसका वेग ज्यादा रहता है उसका मान हम ऋणात्मक लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसका प्रारंभिक वेग u का मान 0 लिखते हैं। यदि किसी वस्तु पर ब्रेक लगाया जा रहा है, किसी वाहन पर ब्रेक लगाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए अंतिम वेग v बराबर 0 लिखते हैं। इतनी चीजें अगर आपको याद है तो बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 किग्रा द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड पे, तो 2 किग्रा किसका मान है बच्चों? m बराबर 2 किग्रा। तुरंत लिखिए और जैसे ही स्थिर शब्द कह दिया तो हम u बराबर भी क्या लिख लेंगे? 0। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखिए u का मान दिया नहीं है लेकिन आप अपने दिमाग से सोच के लिखेंगे u का मान क्या होगा, क्योंकि पिंड कैसा है, विरामावस्था में। तो विरामावस्था में u का मान क्या होता है? 0। आगे पढ़िए। 10 न्यूटन का बल 3 सेकेंड तक लगाया जाता है। 2 किग्रा द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड पर 10 न्यूटन का बल कितने सेकेंड तक लगाया जाता है? 3 सेकेंड तक। तो इसमें दो मान है 10 और 3। तो 10 किसका मान है? बल का। बल को F से डिनोट करते हैं, F इक्वल टू 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का बल कै सेकंड तक लगाया जाता है? 3 सेकंड तक। तो पिंड द्वारा प्राप्त वेग, पिंड द्वारा प्राप्त वेग मतलब अंतिम वेग पूछ रहा है v का मान। और दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि पिंड में संवेग परिवर्तन, पिंड में संवेग परिवर्तन, पिंड में संवेग परिवर्तन, ये आपसे दो चीजें पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो पहले वेग पता करते हैं। तो सबसे पहले हम वेग पता करेंगे। ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें v आवे, ऐसा फार्मूला लगाइए जिसमें v आवे। तो देखो m दिया है, m दिया है। अगर m और m दोनों दिया हो तो निश्चित रूप से हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? a वाला। f बराबर m है, लेकिन a का भी मान नहीं दिया है। तो a का मान अगर नहीं दिया है तो a का मान हम फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे f बराबर m a का मान यहां से हमको मिल जाएगा। f का मान 10, m का मान 2 बराबर गुणे, यहाँ गुणे ये हो जाएगा। 2 इधर आएगा तो 10/2 बराबर 1। तो a का मान क्या आ जाएगा? 5। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। ए आपका आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण आ गया। ए का मान आ गया। अब आपको अंतिम वेग निकालना है v। ऐसा फार्मूला लगाइए जिसमें v आवे। देखो गति के समीकरण का पहले फार्मूले में ही v आ रहा है, आ रहा है। तो हम लगा देंगे वही फार्मूला v बराबर u प्लस a। हम इन सब फार्मूलों का यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें
यस दिया है, तो यस का मान तो पता है नहीं, इसलिए हम यस वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। ए सूत्र लगाओ, v बराबर u का मान 0 है, a का मान क्या है बच्चों 5, t का मान कितना है 3, क्या वैल्यू आएगी 15 मीटर प्रति सेकंड। ये पहला आंसर आ गया। कितना आंसर आया? अगर 2 किग्रा की वस्तु है 10 न्यूटन का, उस पर बल 3 सेकंड तक लगाएंगे, वह किस वेग से गतिशील हो जाएगी? 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो क्या करने लगेगी? गति करने लगेगी। ठीक है, अब अगला निकालना है पिंड में संवेग परिवर्तन। पिंड के संवेग में कितना परिवर्तन हुआ? तो प्रारंभिक संवेग क्या था? 2 किग्रा का पिंड था, स्थिर अवस्था में था, तो उस कंडीशन में संवेग क्या होगा बताओ? तो संवेग बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। संवेग बराबर सूत्र में लिखा गया है P बराबर mv होता है बच्चों। और इसको हम लोग कहते हैं, ऐसे भी लिखते हैं हिंदी में, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है ना बाबू, बोलो ना जी। तो यहाँ पे प्रारंभिक संवेग क्या होगा? जब वस्तु विरामावस्था में है तो उसका प्रारंभिक संवेग 0 होगा। क्यों? क्योंकि यम और गुणे वेग, प्रारंभिक वेग क्या है यहाँ पे 0, तो P1 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अंतिम संवेग क्या होगा? अंतिम संवेग देखो, अंतिम वेग ये आया है, द्रव्यमान 2 kg का है, तो उसका संवेग अंतिम संवेग हो जाएगा 15 गुना a। तो पिंड में संवेग परिवर्तन कितना हुआ? तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, संवेग परिवर्तन बराबर, सूत्र होगा संवेग परिवर्तन बराबर, यहां जगह नहीं है बच्चों, नीचे लिख रहा हूं। अंतिम संवेग सूत्र होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। क्या हो जाएगा? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग का सूत्र बताओ, m1 v1 या mv होगा माइनस प्रारंभिक संवेग क्या होगा mu, क्योंकि प्रारंभिक संवेग में v का जो वेग रखते हैं वो प्रारंभिक वेग रखते हैं, और अंतिम संवेग में अंतिम वेग रखा जाता है, और m दोनों में रहता है। ये फार्मूला होगा संवेग परिवर्तन का, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटा देंगे तो संवेग में कितना परिवर्तन होगा ये हमको पता चल जाएगा। तो मान रखो 2 गुणे v का मान क्या आया है 15 माइनस m का मान 2 गुणे u का मान 0, तो 15 गुना 30 माइनस 0 बराबर 30। तो ये आया 30 किग्रा मीटर प्रति सेकंड। प्यारे बच्चों, ये आ गया संवेग परिवर्तन, और ये आपका आंसर है। संवेग बस 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, 4 सेकंड बाद उसका वेग 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ? 4 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हुआ। कैसे आपने पता किया? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे, तो कितना परिवर्तन हुआ पता चल जाएगा। तो इसका प्रारंभिक संवेग जो भी होगा उसको अंतिम संवेग में से माइनस कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा? संवेग परिवर्तन। तो संवेग परिवर्तन बराबर सूत्र होता है बच्चों अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। आपको इसे याद कर लेना है, ठीक है? इसको कभी मत भूलिएगा। इस फार्मूले में जितने भी फार्मूले हैं ये तो आपको याद ही होने चाहिए, और प्लस ये अभी जो मैंने एक फार्मूला बताया संवेग परिवर्तन का, ये भी आपको याद होना चाहिए। संवेग परिवर्तन बराबर, इसको भी नोट कर लो, संवेग परिवर्तन इक्वल टू होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार।